नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सरदार शहर से जीते कांग्रेसी पार्षदों की खाटू श्याम जी में चल रही बाड़ाबंदी में झगड़ा, मारपीट, पत्थरबाजी। पुलिस बल ने पहुंचकर मामला शांत करवाया। सुजानगढ़ में उपचुनाव को लेकर हुए भाजपा के कार्यक्रम में नगर परिषद चुनाव में हुए भेदभाव को लेकर हुआ विरोध। पूर्व मंत्री खेमाराम और मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी के खिलाफ हुई नारेबाजी। बिदासर में कैलाश नायक आत्महत्या प्रकरण में गिरफ्तारी को लेकर भीमसेना ने किया प्रदर्शन। जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग। सरदार शहर से जीते कांग्रेसी पार्षदों की बाड़ाबंदी खाटू श्याम जी में गोल्डन वाटर पार्क के पास धर्मशाला सावरथिया में की गई है। बुधवार को दोपहर में बाड़ाबंदी से 2 पार्षदों को लेने के लिए कुछ लोग खाटू श्याम जी आ पहुंचे तो दोनों पक्षों में पत्थरबाजी और मारपीट हो गई। धर्मशाला में ठहरे पार्षदों ने बाहर खड़े लोगों पर पत्थर फेंके। मारपीट की सूचना मिलते ही थानाधिकारी पूजा पूनिया मौके पर पहुंची और समझाइश का प्रयास किया। बाहर से आए लोगों ने 2 पार्षद शिव भगवान सैनी और राजकुमारी का अपहरण करके लाने का आरोप लगाया, जिस पर थानाधिकारी ने धर्मशाला के अंदर उपस्थित उक्त पार्षद के बयान लिए। पार्षद ने स्वेच्छा से रुके रहने का बयान दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ रिंगस भी मौके पर पहुंचे और शांति व्यवस्था बनाई। गौरतलब है कि सरदार शहर कांग्रेस में 2 गुट सामने आए, जिसमें गहलोत गुट और पायलट गुट दोनों अपने पार्षदों को ले जाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, जबकि बाहर विरोध जता रहे पार्षद समर्थक माने जा रहे हैं। रिंगस डीवाईएसपी बनवारीलाल धायल ने स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त जाब्ता लगाकर दोनों गुटों को पाबंद किया। समझाइश के बाद बाहर खड़े गुट को वहां से वापस भेज दिया गया। पत्थरबाजी चालू कर दिया। तो बाड़ाबंदी कर मिली है कोई सरदार सर हम क्या कहें आपको फिर आप यहाँ आके बोलोगे कि यहाँ तो आपका बंदा नहीं है, आपका यहाँ बंदा नहीं है। मैं तो उनसे मिलने दिया जा रहा है, मैं फोन उनका स्विच ऑफ है। अब पता नहीं क्या है, मुझे नहीं तकलीफ है, कई चीजें हैं तो आप सबको परेशानी हो रही है घर वालों को। तो वो तो करवा रहे हैं ना। अभी कोई आए नहीं, मैंने कहा है कि हम नहीं करवाएंगे। आप यहाँ नहीं आओगे, आपको कोई बात आप मेरे को बताओगे। आप बता रहे हैं, लेकिन हम दूसरा कौन है? राजकुमारी चौहान। 2 मैं वीडियोग्राफी बयान लेके आ जाती हूँ। अभी आपको सुना देते हैं। आपको सुना दूंगी आके। अब वो बात आप अपना बाहर जाने के लिए वो नहीं रहना चाहते हैं तो बाहर लाएंगे। उसके बाद आप यहाँ नहीं मिलेंगे। पक्ष के हैं, दोनों एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये एक पक्ष दूसरे पक्ष में जो इनके रिलेटिव थे उनसे मिलना चाह रहे थे और इस बात पे इनकी झड़प हो गई थोड़ी और यहाँ शांति व्यवस्था भी जाब्ता लगा दिया। की पार्टी के हैं, लेकिन 2 में गुटबाजी हो गई। सुबह तो आपस में मैं वो किया तो पहुंच गई है पुलिस और कई जगह लगे हुए हैं। खंडेला के यहाँ पे हैं, उदयपुरवाटी के हैं, तारानगर के हैं, काफ़ी जगहों के यहाँ पे बाड़ाबंदी कर रखी है। तो सबको चेक कर रखा हमने। इनका जो विवाद हुआ था वो आपसी है, वही कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे जाब्ता बढ़ा दिया है। केस में लगा रखे हैं। यहाँ पर दोनों तरफ से क्या ना पत्थरबाजी और गमलेबाजी से गमले फेंके हैं तो इनको समझा दिया, चले गए अपने पुलिस में। इसमें कोई सख्ती थोड़ी हुई थी कोई? नहीं ऐसा कुछ नहीं, एक ही पार्टी के हैं, एक ही गुट के हैं। मेरा बूथ भाजपा का बूथ कार्यक्रम के तहत सुजानगढ़ के तेरापंथ भवन में प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर ने मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी और शक्ति केंद्र संयोजकों की बैठक ली।
बैठक में बूथ स्तर तक भाजपा को मजबूत करने तथा आगामी सम्मेलनों और संगठनात्मक गतिविधियों की कार्य योजना पर मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम के पहले सत्र के दौरान नगर परिषद चुनावों में पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल और मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी पर गलत टिकट वितरण और भेदभाव के आरोप लगाते हुए नाराज कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नाराज कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं के खिलाफ नारेबाजी भी की। अचानक हुए घटनाक्रम से कार्यक्रम का पहला सत्र जल्दी ही समाप्त कर दिया गया। इस दौरान करीब 1 घंटे तक कार्यक्रम रुका रहा। कार्यक्रम के दौरान चंद्रशेखर नाराज कार्यकर्ताओं से भी मिले और जल्दी ही हल निकालने का आश्वासन दिया। 4 सत्रों में चले कार्यक्रम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और उपचुनाव प्रभारी हरिराम रणवा, जिला संगठन मंत्री रामगोपाल सुथार, जिला महामंत्री नरेंद्र काचवाल ने पार्टी की बात रखी। भाजपा नेताओं ने नगर परिषद चुनावों में हार का ठीकरा परिसीमन पर फोड़ते हुए कहा कि परिसीमन के कारण कुछ सीटें आई है। हालांकि मत प्रतिशत हमें बहुत अच्छा मिला है। कार्यक्रम के दौरान हुए विरोध के बारे में माधोराम चौधरी ने कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में हर कार्यकर्ता टिकट मांगता है। इसी को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसे सुलझा लिया गया। सभापति पद के लिए सवाल का उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। हरिराम रणवा ने कहा कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल किसानों को भड़का रही है। उन्होंने कहा कि आज का किसान पढ़ा लिखा और समझदार है। उपचुनाव या किसी भी तरह के चुनाव में इसका पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार्यक्रम में पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, बीदासर प्रधान संतोष मेघवाल, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, पंकज गुप्ता, जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी, बीएल भाटी सहित तहसील भर के पदाधिकारी मौजूद रहे। पहले भी इसमें कहा, भारतीय जनता पार्टी की अगर टोटल वोटों की संख्या से आप देखेंगे तो हार नहीं हुई है। हम नगर परिषद में जो 60 वार्ड था, उन वार्डों का जो बनाना था, उनका 20 वार्ड ऐसे बनाए गए जिनमें वहाँ पे 5-6 वार्ड ही बनने थे। उनकी संख्या एक विशेष वर्ग के वार्ड 20 बना दिए गए, तो संख्या में ज़्यादा है, जबकि वोट प्रतिशत में तो हम उनके बराबर है। तो हमारी कांग्रेस ने अपना वोट बैंक है उसका कार्ड खेल दिया नगर परिषद में सभापति उम्मीदवार बनाकर। क्या आप भी अपनी विचारधारा का जो कार्ड लेकर आगे बढ़ेंगे इस दिशा में कोई आपका? नहीं, हम तो हमारी पार्टी के व्यक्ति को सिंबल दिया है। अब वो उन लोगों को सोचना है कि उन लोगों का जो एक वर्ग और धड़ा जो विरोध कर रहा है वो कहाँ तक अपनी भावनाओं को पहुँचा पाता है, या वो कहाँ तक संतुष्ट कर पाता है। चंद्रशेखर जी ने आज बैठक में क्या दिशा निर्देश दिए कार्य? उन्होंने पार्टी को एकजुट रखने के लिए, और जो भी प्रत्याशी होगा वो बीजेपी का सिंबल होगा, फूल होगा, और फूल पे सभी को मत देना है, चाहे पार्टी का उम्मीदवार कोई भी हो, और भारतीय जनता पार्टी के फूल पे मोहर देके उनको विजय बनाना। कि भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस का जो 2 साल का कार्यकाल रहा, और उसमें आपने देखा कि जो किसानों के साथ उन्होंने कहा था कि संपूर्ण कर्जा माफी होगी, उसमें वो फ्लॉप हुई। बेरोजगारों के साथ उन्होंने 3500 रुपये देने का जो वादा किया उस पर फेल हुई। और बिजली के मुद्दे पर आज बात करें कि बिजली में जब किसानों को 831 रुपये प्रति माह राहत दी गई थी, इन्होंने वापस ले ली, तो वो भी उन्होंने धोखा किया। तो हर वर्ग आज त्रस्त है, और महिलाएं के साथ में जो अत्याचार हो रहा है और हर वर्ग पीड़ित है। मुकदमेबाजी और अपराध की रेट पूरे देश में आज राजस्थान अग्रणी है उसमें, और किसी में विकास कर पाई, पर अपराध का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ा है। केंद्र सरकार ने कृषि से संबंधित 3 विधेयक पास किए। तीनों विधेयकों में किसानों के विपरीत कोई बात नहीं है। कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों के विधेयक आने के बाद राजस्थान में पंचायत राज के चुनाव हुए हैं, और किसानों ने पंचायत राज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देकर इस बात को सिद्ध किया है कि राजस्थान का किसान भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ है। जिस प्रकार इन विधेयकों को लेकर
गुमराह करने का प्रयास कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत खुले मन से किसानों को कहा है कि टेबल पर बैठकर वार्ता करके तार्किक रूप से इन बिलों में किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता यदि किसान हित में लगती है तो वो केंद्र सरकार करने के लिए तैयार है। लेकिन जिस प्रकार तीनों विधेयकों को वापस लेने की हठधर्मिता की बात राजनीतिक दलों के लोग किसानों को गुमराह करके करवा रहे हैं, वो मैं समझता हूँ न किसान हित में न देश हित में है। मैं समझता हूँ कुछ गुमराह करने की राजनीतिक दल प्रयास करेंगे, लेकिन किसान समझदार है। आज हर पढ़ा लिखा व्यक्ति विधेयक को अच्छे से पढ़ सकता है, उसको समझ सकता है, उसमें किसान के अहित की बात कोई नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला है। सर, राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद किसान आंदोलन की रंगड़ाई ले रहे हैं और राजस्थान में भी हनुमान बेनीवाल ने 6 तारीख को ट्रैक्टर रैली की पूरे प्रदेश में घोषणा की है, तो उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, ट्रैक्टर रैली करना या किसी भी प्रकार की लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अपना अधिकार है। ट्रैक्टर रैली की जा सकती है। लोकतंत्र में मर्यादित विरोध का अपना एक स्थान है, उसको तोड़ते हुए जैसा गणतंत्र दिवस के दिन कुछ अराजक तत्वों ने किसानों के बीच घुसकर जिस प्रकार की देश में अव्यवस्था फैलाने का प्रयास हुआ, वैसा करना न देश हित में न किसान हित में है। बाकी निश्चित रूप से जिस संगठन को, जिस व्यक्ति को अपने किसी भी बात की सहमति असहमति के आधार पर अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। बिदासर में कैलाश नायक आत्महत्या प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भीमसेना ने बुधवार को उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद भीमसेना और भीम आर्मी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने पुलिस व आरोपियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की। गौरतलब है कि बिदासर के गांव बेनाथा के कैलाश नायक ने 16 जनवरी को आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद मिले सुसाइड नोट में पूर्व उप सरपंच थान सिंह राजपूत सहित 3 अन्य का नाम शामिल है। मुर्दाबाद 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 की भेड़िया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मृतक कैलाश के परिवार को न्याय दे जय 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 भीम जय भीम। बिदासर थाना क्षेत्र में बेनाथा गांव में कैलाश नाइक के हत्यारों को गिरफ्तार करवाने के लिए और उस परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने के लिए आज हमने उपखंड अधिकारी महोदय के नाम, मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। इसके अंदर हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। एक तो मृतक कैलाश नाइक के हत्यारों को जितना जल्द हो सके गिरफ्तार किया जाए, और दूसरी मृतक कैलाश के परिवार को 25 लाख की आर्थिक सहायता राजस्थान सरकार से दिलाई जाए, और तीसरी मृतक कैलाश नाइक के पुत्र को नगर पालिका क्षेत्र में निःशुल्क आवासीय भूखंड उपलब्ध करवाया जाए। मैं थोड़ा विस्तार से बता दूं, ये जो घटना घटी है उसके अंदर आरोपियों के साथ साथ पुलिस भी दोषी है, क्योंकि ये व्यक्ति पुलिस के पास गया था अपनी फरियाद लेकर के, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी। अगर उस दिन पुलिस ने सुन ली होती तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं पुरजोर से कि साहब घटना को हल्के में ना लेवे। राजस्थान का संपूर्ण SC और ST वर्ग कड़ा आवेश में है। इस घटना को अगर हल्के में लिया जाता है तो हम राजस्थान के अंदर वो तहलका मचाएंगे जिसका प्रशासन को अंदेशा नहीं है। राजेंद्र नौसरिया, भीमसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। छापर पुलिस ने चोरी के दर्ज एक मामले में 2 अंतर्राज्यीय शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 19 जनवरी को स्थानीय थाने में दर्ज कस्बे के विनायक मोबाइल शॉप में हुई लाखों की चोरी के मामले में पुलिस टीम ने आरोपी गजानन और रामकुमार पुत्र गुगन राम को राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से गिरफ्तार किया। थानाधिकारी रामनारायण चोयल ने बताया कि आरोपितों से पूछताछ के मामले में सामने आया कि आरोपित वारदात को अंजाम देने से पहले दिन में मोटरसाइकिल से रेकी करते थे, बाद में रात को नकबजनी, चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देते थे। आरोपी अपनी वारदातों में ज्वेलर्स, मोबाइल की बड़ी दुकानों और तालाबंद घरों को अपना निशाना बनाते थे। आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपयों के चोरीशुदा स्मार्टफोन बरामद किए हैं।
दोनों आरोपियों पर लुहारू, हासी, बहादुरगढ़, सूरजगढ़ व तारानगर थाने में चोरी नकबजनी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस कस्बे में पूर्व में हुई चोरियों व नकबजनी की वारदातों को लेकर आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। टीम में थानाधिकारी रामनारायण चोयल सहित हेड कांस्टेबल जगदीश कुमार, प्रेमाराम, मुकेश, विजयपाल, बिरदाराम, जगत सिंह और धर्मवीर की अहम भूमिका रही। नवगठित चूरू पंचायत समिति की प्रथम बैठक प्रधान दीपचंद राहड़ की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। इसके बाद विकास अधिकारी की ओर से गत बैठक की कार्रवाई का पठन किया गया। इस मौके पर जिला प्रमुख वंदना आर्य, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्यौल, एसडीएम अभिषेक खन्ना सहित कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्ताव रखा जिस पर सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पंचायत समिति क्षेत्र चूरू को सिंगल यूज प्लास्टिक अपशिष्ट से मुक्त कराने की शपथ ली। अध्यक्ष महोदय, साधारण सभा की बैठक में बिजली, पानी, नरेगा अनेक समस्याओं पर चर्चा की गई और सर्वसम्मति से नरेगा प्लान के अंदर 350 करोड़ रुपए का वार्षिक प्लान की अनुमोदन किया गया सभी की सहमति से और आगे सभी मिलकर विकास कार्य में गति। हमारे प्रधान महोदय दीपचंद राहड़ की अध्यक्षता में हुई, उसमें सारे पंचायत समिति और सरपंच साहिबान, जिला सदस्य आए, सबका अभिनंदन किया गया और बड़ी शांतिपूर्ण बिजली, पानी, सड़क पर चर्चा हुई, चिकित्सा स्वास्थ्य पर, और सारे लोगों ने अपने अपने मुद्दे रखे और मुद्दे रख के बीडीओ साहब और एसडीएम साहब ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी मीटिंग में जो सदस्य महोदय ने मुद्दे रखे उसका निराकरण करके प्रस्ताव रखा जाए। बिजली, पानी में कई लोगों ने मुद्दे रखे, सरपंच साहबों ने आपकी समस्या रखी और नरेगा के बारे में जिस तरह का ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है मेटों को, इस आधार पर एसडीएम साहब को ज्ञापन देके सरपंच साहब ने बाहर निकल गए। चूरू पंचायत समिति में बुधवार को आयोजित साधारण सभा की बैठक का सरपंचों ने बहिष्कार कर दिया। सभा के दौरान जब देपालसर सरपंच बलवीर ढाका ने सभा में अपनी बात रखनी चाहिए तो विकास अधिकारी और कांग्रेस के सरपंचों ने देपालसर सरपंच की बात को अनसुना कर दिया। देपालसर सरपंच बलवीर ढाका ने बताया कि मनरेगा में मास्टर रोल द्वारा मनमानी से काम करवाया जा रहा है। मैं बिजली, पानी, गांवों के विकास कार्य करवाए जाने की बात रख रहा था तो उनकी बात को अनसुना किया जा रहा था। इस बात को लेकर सरपंच सभा को छोड़कर चले गए। सरपंचों ने सदन के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मेरी बात सुनो, सरपंच की बात तो सुनते रहे। कानून के मीटिंग में बताओ उन्हें बुलाया ये तो इसमें सरपंच के बगैर कोई मिसौदारी नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं है। कोई मिसौदारी कराना बनी में हमारी सरपंचों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसलिए हम सब ने ये सोचा कि जब हमारी यहाँ पे आवाज़ ही नहीं उठाने की इजाज़त है और हमें बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हमें इस मीटिंग का में आने का कोई औचित्य नहीं बनता है, इसलिए हम सब ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया। मस्ट्रोल का क्या इशू है सरपंच साहब? मस्ट्रोल का इशू ये है कि गवर्नमेंट ने अपनी एक स्कीम चला रखी है, पूरा काम पूरा दाम नरेगा के में, जिसके अंदर जानबूझ के शाम को 4 बजे के बाद में राज्य सरकार के कुछ अधिकारी गण गाँव में जाते हैं कार्यों पर। वहाँ पे जो भी लोग मिलते हैं या फिर जो लोग नहीं मिलते हैं उनकी हाजिरी एब्सेंट करते हैं। पूरा काम पूरा दाम के दबाव में वीडियो
कनिष्ठ सहायक मैट और सरपंचों यहाँ पे ग्राम पंचायत समिति में विकास अधिकारी सहायक अभियंता इन पे कलेक्टर साहब का दबाव बना रहे हैं कि इनसे पूरा काम करवाओ। जब जनता ने आपके राज्य सरकार से पूरा काम पूरा दाम की मांग नहीं की है तो आप ज़बरदस्ती जनता पे ऐसा नियम क्यों थोप रहे हो? हम तो ये कहते हैं कि जितना काम उतना दाम, जितना जनता ने काम किया उतने पैसे दे दो। बस सही बात है। जानबूझ के ये पूरा काम पूरा दाम के नाम के ऊपर क्यों हम पे दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है? ये जो पूरा काम पूरा दाम जो अभियान गवर्नमेंट ने चलाया, पूरा काम पूरा दाम अभियान के नाम पे जो सरकार ने ये अभियान चला रखा है, ये एक जनता के साथ नहीं, ये पूरे राजस्थान भर के सरपंचों के साथ दबाव बनाने के लिए उन्होंने कर रखा है, ताकि जनता पे दबाव बनेगा, जनता आक्रोशित होकर सरपंचों को दबाएगी तो सरपंच अपने आप अपने काम में विफल हो जाएगा। रणनीति अभी तो हमने बैठक का बहिष्कार किया है, सभी सरपंचगण बैठे हैं, पहले चर्चा करेंगे, फिर बाद में जिला स्तर के ऊपर सभी पंचायत समिति के सरपंचों से चर्चा करेंगे, उसके बाद में राज्य स्तर पर भी चर्चा करेंगे। इस तरह से जो ग्रामीण जनप्रतिनिधि हैं, हम सरपंच, उनको दबाना सरकार चाहती है, हम दबने के लिए तैयार नहीं है। सांडवा में दिखनादा बास आसरासर बास पांड्या परिवार ने राम मंदिर में अपना निधि समर्पण किया। पांड्या परिवार ने 51 हजार का समर्पण किया। यह जानकारी रोशन पांड्या और रमेश पांड्या ने दी। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।